क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया? यह असंभव लगता है ना? जबकि हम अक्सर मृत्यु को अनिवार्य मानते हैं। बाइबल में कुछ असाधारण व्यक्तियों की कहानियां दर्ज हैं जिन्हें बिना मृत्यु के सीधे स्वर्ग ले जाया गया। नहीं, यह यीशु की कहानी नहीं है, उनकी कहानी पुनरुत्थान के बारे में है। लेकिन बाइबल में 3 रहस्यमयी पात्र हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो, और तीसरा व्यक्ति तो बाइबल की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो आइए इन छिपी हुई कहानियों को जानने के लिए गहराई में उतरें। हनोक, बाइबल में सबसे पहले जिस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने मृत्यु का सामना नहीं किया, वह है हनोक। हनोक आदम के वंशज थे जो उनके पुत्र शेत के जरिए आए। उस समय जब लोग सैकड़ों वर्षों तक जीते थे, हनोक सबसे अलग थे। 65 साल की उम्र में पिता बनने के बाद उन्होंने कुल 365 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। जहां कई लोग ईश्वर से दूर चले गए, वहीं हनोक ने ईश्वर के साथ वफादारी से चलना जारी रखा। इसका मतलब है कि उन्होंने ईश्वर के साथ घनिष्ठ संगति का जीवन जिया। उनकी आस्था और आज्ञाकारिता के कारण बाइबल कहती है हनोक ने ईश्वर के साथ चलना जारी रखा और फिर वह नहीं रहे क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अपने पास ले लिया। यह वाक्यांश बाइबल के विभिन्न हिस्सों में दोहराया गया है, जो दर्शाता है कि हनोक की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें सीधे स्वर्ग ले जाया गया। यह ईश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन का एक शक्तिशाली प्रमाण है। एलियाह की कहानी शायद किसी व्यक्ति के बिना मृत्यु के स्वर्ग जाने का सबसे नाटकीय उदाहरण है। एलियाह एक निडर नबी थे जिन्होंने राजा अहाब और रानी इजेबेल की बुराइयों को चुनौती दी। अपनी आस्था के बल पर उन्होंने चमत्कार किए और एक ऐसे राष्ट्र के समक्ष ईश्वर की सच्चाई निर्भयता से घोषित की जो मूर्ति पूजा की ओर मुड़ गया था। एक दिन जब वह अपने शिष्य एलीशा के साथ चल रहे थे तो एक अग्निमय रथ प्रकट हुआ और एलियाह को एक बवंडर में स्वर्ग ले जाया गया। उनका अचानक जाना इतना अद्भुत था कि एलीशा, जो इस घटना का साक्षी बने, चिल्ला उठे, मेरे पिता, मेरे पिता। किसी अन्य नबी की तरह एलियाह ने इस दुनिया को एक शानदार महिमा के साथ छोड़ा, मलकीसेदेक। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य है मलकीसेदेक का एक ऐसा पात्र जो रहस्यों से घिरा हुआ है। उनका उल्लेख संक्षेप में उत्पत्ति और फिर इब्रानियों की पुस्तक में किया गया है। मलकीसेदेक को धार्मिकता का राजा और शांति का राजा कहा जाता है। उन्हें क्या अद्वितीय बनाता है? उनका कोई वंशावली रिकॉर्ड नहीं है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, न शुरुआत और न ही अंत। कुछ लोग मानते हैं कि मलकीसेदेक शायद स्वयं मसीह का प्रारंभिक अवतार थे। अन्य लोग उन्हें ईश्वर के एक अनोखे महायाजक के रूप में देखते हैं। बाइबल सभी उत्तर प्रकट नहीं करती, जिससे मलकीसेदेक की पहचान पवित्र शास्त्र की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बन जाती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये कहानियां ईश्वरीय हस्तक्षेप की हैं या इनसे भी गहरी कोई बात छिपी है? नीचे कमेंट में मुझे बताएं, और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि बाइबल की और भी रोमांचक कहानियां आप कभी मिस न करें।